Assalamu alaikum. This is me Waqar Hussain Mughal. Welcome to my YouTube channel Learnify with Waqar. Today's my topic is importance of computer science. As you all know that आज का जो दौर हमारा है वो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है. आज का हमारा दौर हर टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है जो हम यूज़ कर रहे हैं. सुबह उठने से लेके रात सोने तक जितनी भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, जितनी भी चीज़ें आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये सब टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है. फर्ज कर लें एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन वी आर गोइंग फॉर ऑफिस, हम जब ऑफिस के लिए जा रहे होते हैं, बच्चे स्कूल के लिए जा रहे होते हैं, दे आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजिकल डिवाइस. ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है. ट्रांसपोर्ट, वो ट्रांसपोर्ट कार हो, वो ट्रांसपोर्ट आपका रिक्शा हो, वो ट्रांसपोर्ट आपकी बाइक हो, वो ट्रांसपोर्ट आपकी कुछ भी हो सकती है. वो सब क्या है? वो सब टेक्नोलॉजी है. जब हम घर पे आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली एज यूजुअल पाकिस्तान में हमें प्रॉब्लम मिलता है गैस का. सुई गैस हमारे पास नहीं होती, तो वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल सुई गैस टाइप थिंग्स. इलेक्ट्रिकल हमारे पास चूल्हे यूज हो रहे हैं. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो टेक्नोलॉजी. व्हेन वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट विथ ईच एंड अदर, पहले तो वी आर यूजिंग दैट हम लेटर्स सेंड कर रहे हैं एक दूसरे को, लेटर्स पे रिप्लाई कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन अब विद इन अ नैनो सेकेंड्स we communicate with each another. Right now I am sitting in Pakistan and my cousin sitting in America. तो मैं उससे कैसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ? मैं थ्रूली मैसेंजर्स, थ्रूली फेसबुक, थ्रूली वीचैट और बहुत सारी एप्लीकेशन है मेरे पास कम्युनिकेशन के हवाले से. मैं वो यूज़ करके उससे नैनो सेकेंड्स में उससे कम्युनिकेट कर सकता हूँ. व्हाट इज दैट? दैट इज ऑल्सो इन टेक्नोलॉजी. हम घर आते हैं, हमें मिनटों में खाना गर्म चाहिए. वी आर यूजिंग माइक्रोवेव ओवन्स. माइक्रोवेव ओवन्स क्या है हमारे पास? ये भी एक टेक्नोलॉजी है. तो एज यूजुअल आई सेड टू यू दैट सुबह उठने से लेके रात के सोने तक वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी. तो अभी वी आर ऑलवेज राइट नाउ इन दिस एरा वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी. कंप्यूटर्स पे डिपेंडेंट हो चुके हैं हम लोग. हाँ, मोस्ट प्रोबेबली मेरी बात से बहुत सारे, मैं समझता हूँ 5% लोग जो हैं वो खिलाफ होंगे मेरी बात के, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. मोस्ट प्रोबेबली जब से 2020 आया था हमारे पास, 2020 ईयर 2020 में जब कोविड आया था, बहुत सारे लोग बच्चों को कहते थे कि व्हाई यू आर चूजिंग कंप्यूटर साइंस, व्हाई यू आर चूजिंग कंप्यूटर, देयर इज नो एनी स्कोप इन कंप्यूटर साइंस. एंड एट दैट मोमेंट जब 2020 आया, कोविड आया, पूरी दुनिया में लॉकडाउन लग गया, तो आपके पास सिर्फ एक डिपार्टमेंट ने, सिर्फ एक सब्जेक्ट, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड लोगों ने, प्रोफेशनल्स ने, आईटी प्रोफेशनल्स ने इस चीज को साबित करके दिखाया कि लॉकडाउन के बावजूद हमारा काम चल सकते हैं. लाइक वी आर यूजिंग, शॉप्स बंद थी, सब कुछ बंद था, मार्केट्स बंद थी, बट वी आर गोइंग टू शॉप. मार्केट्स में जाना अलाउड नहीं था. हम शॉपिंग कैसे कर रहे थे? वी आर यूजिंग ई कॉमर्स. ई कॉमर्स आप सबको पता है कि आप ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए से कोई चीज बाय करें और सेल करें, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स. या आप ई की जो फुल फॉर्म है दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आप करें. कॉमर्स आप फिजिकली भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग मार्केट जाएं, शॉपकीपर से कोई भी चीज परचेज करें. बट राइट नाउ वी आर यूजिंग द सिनेरियो लाइक olx.com.pk, we have daraz.pk, we have AliExpress, many other websites are there, those who are giving you the services of e-commerce. 2020 ने हमें सिखाया कि हम घर बैठ के शॉपिंग कैसे कर सकते हैं, हम घर बैठे ग्रोसरीज कैसे ला सकते हैं, हम घर बैठे अपने खाने को ऑर्डर कैसे कर सकते हैं. दैट्स इट. नो, स्कूल्स बंद हो चुके थे. अब एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो हमें एनी हाउ हासिल करनी है. वी हैव टू गेट द नॉलेज. सो एजुकेशन के लिए क्या, हमें बहुत सारी एप्लीकेशंस लॉन्च की गई. हम ऑनलाइन स्टडीज पर आ गए. टीचर्स, स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन सर्विसेज को यूज करना शुरू किया. दैट इज एन ई कॉमर्स, सॉरी ई लर्निंग. ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक और लर्निंग. आप फिजिकली स्कूल जाते हो, लर्निंग करते हो, ठीक है, बट आप जब कोई चीज यूट्यूब पे सीख रहे हो, आप एज यूजुअल राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर फॉर यू, एंड व्हेन यू आर गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम माय साइड, और आपने कुछ सीखा यूट्यूब पे सर्च करके इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो आपने जो भी ये काम किया दैट इज कॉल्ड ई लर्निंग. ये होता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग. ओके, दैट्स इट. तो 2020 ने हमें बहुत कुछ सिखाया. तो हमें ये मौका मिला कि कंप्यूटर साइंस आईटी प्रोफेशनल्स ने अपने किरदार को अदा करते हुए बताया कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स. तो कंप्यूटर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. कंप्यूटर्स एवरी डिपार्टमेंट, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ कंप्यूटर्स आर यूजिंग.
आज हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर यूज किया जा रहा है। आपके शॉपकीपर, छोटा शॉपकीपर भी बिलिंग सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा है। आपके बड़े से बड़ी कंपनी जो कंप्यूटर्स बना रही है, जो मोबाइल फोन्स बना रही है, या फिर आपके बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं, ये सब कुछ डिपेंडेंट है कंप्यूटर सिस्टम्स पे, टेक्नोलॉजी पे। और आज हमारी पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो चुकी है। एवरीथिंग इज डिजिटलाइज्ड। मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में एंटेनास वाले केबल्स चलते थे, जो चैनल्स आते थे, एंटेना ठीक किए जाते थे। राइट नाउ वी आर यूजिंग आईपीटीवी सर्विसेज। आईपीटीवी सर्विसेज से आप पाकिस्तान या फिर दूसरे ममालिक के 500, 1000, 2000, 10,000 चैनल्स को आराम से देख सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी केबल। कैसे मुमकिन है? दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर एज आई वांट टू टेल यू। मैं आप सबके दिमाग में, आप सबको ये सिर्फ समझाना चाहता हूं कि कंप्यूटर्स की मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा स्कोप है। सिर्फ हमारे पास कंप्यूटर्स के लिए एक एरा नहीं है। देयर आर मेनी एरियाज इन कंप्यूटर सिस्टम्स, देयर आर मेनी डिपार्टमेंट इन कंप्यूटर सिस्टम्स। आईटी के रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे सिस्टम है। हम हार्डवेयर में जा सकते हैं, हम सॉफ्टवेयर में जा सकते हैं, हम नेटवर्किंग में जा सकते हैं, हम ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, हम ग्राफिक डिजाइनर के साथ साथ हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, हम गेम डेवलपर बन सकते हैं, हम वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। तो वी आर हैविंग टू मच एरा। कंप्यूटर का बहुत ज्यादा स्कोप है। कंप्यूटर है seemingly like countless uses these days, but when they are first dream of it was all about numbers. जब पहली बार चीजें आई थी, मैं अगर आपसे बात करूं 1880 की बात करूं, तो द यूनाइटेड स्टेट हैड ग्रोन so large it took more than 7 years to count the US census result. लाजमी सी बात है, जब आप पूरे दुनिया के पूरे मुल्क के लोगों की आबादी, पॉपुलेशन जानना चाहते हैं, तो आप एक घर में जाएंगे, उससे पूछेंगे, एक दूसरे घर में जाएंगे, उससे पूछेंगे। तो जब यूएस की बात की जा रही है, 1880 की बात है, तो बहुत मुश्किल हुआ था। लाजमी सी बात है, 7 साल लगे थे उन्हें, 7 years, 7 साल लगे थे उन्हें पॉपुलेशन रिकॉर्ड करने के लिए। तो लाजमी सी बात है, गवर्नमेंट को तो मोस्ट प्रोबेबली यूएस गवर्नमेंट है, तो उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो हमारे लिए बहुत मसले वाली बात है कि 7 साल हमें मिले। तो उन्होंने एक पंच कार्ड के नाम से कंप्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। पंच कार्ड कंप्यूटर सिस्टम्स आपके पूरे एंटायर रूम की जितना कंप्यूटर हुआ करता था। पहले कंप्यूटर सिस्टम्स ऐसे ही थे। राइट नाउ आई एम हैविंग अ लैपटॉप, आई एम सिटिंग ऑन इन अ टेबल, और मैं टेबल पे बैठा हुआ हूँ, मेरा लैपटॉप रखा हुआ है, आराम से आई एम गोइंग टू गिविंग यू द लेक्चर। बट एट दैट मोमेंट 80s 90s में आपके पास कंप्यूटर सिस्टम इतने बड़ा उनके साइज हुआ करते थे कि आपको पूरा एंटायर होता। बट राइट नाउ वी आर हैविंग अ कंप्यूटर सिस्टम्स इन आवर पॉकेट्स। हमारे मोबाइल फोन्स भी कंप्यूटर सिस्टम्स कहलाते हैं। देखें, जो भी डिजिटलाइज डिवाइस है आपके पास, वो सब कंप्यूटर सिस्टम्स कहलाती हैं। आप देखें, पहले अगर मैं आपको टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस की मिसाल दूं, ये भी एक इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स में आता है आपके पास, कि मिसाल के तौर पे मुझे स्मार्ट फोन से पहले अगर मैं बात करूं, तो हम एक घड़ी खरीदते थे, वॉल क्लॉक खरीदते थे, या फिर रिस्ट वॉच खरीदते थे, या फिर इसके अलावा हम पेन खरीदते हैं, हम नोटबुक खरीदते हैं, हम अलार्म क्लॉक खरीदते थे, हम लेटर्स लिखा करते थे, हम केबल्स लगाया करते थे, हम टीवीज लगाया करते थे, हम सीडी प्लेयर्स लगाया करते थे, हम कैसेट्स यूज किया करते थे फॉर लिसनिंग द सॉन्ग्स, फॉर वाचिंग द वीडियोस, हम मूवीज देखने के लिए कैसेट्स लेकर आया करते थे। ये तो मैं आपको 2000s तक की बातें बता रहा हूँ। बट जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजिकल कन्वर्जेंस चेंज आना शुरू हुआ, रेवोल्यूशन आना शुरू हुआ टेक्नोलॉजी में, तो अब आप देखें, आपके तमाम फीचर्स आपको एक स्मार्टफोन में मिलेंगे। आपके स्मार्टफोन में टॉर्च भी होगी, आपके स्मार्टफोन में कैमरा भी होगा, आपके स्मार्टफोन में मीडिया प्लेयर्स भी होंगे, आपके स्मार्टफोन में कैलकुलेटर भी होगा, आपके स्मार्टफोन में नोटबुक्स भी होंगी, सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। दोज हु आर नॉट रियली लाइक कंप्यूटर साइंस, आई होप मेरी इस वीडियो के बाद उन्हें कुछ तो समझ में आएगा कि कंप्यूटर साइंस की कितनी इंपॉर्टेंस है। और 2020 के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आज 2024 है, 17th of April, तो मोस्ट प्रोबेबली 4 साल, कम से कम 4.5 साल में आपको क्लियर हो चुका होगा कि कंप्यूटर्स की क्या वैल्यू है। आज एक छोटे से शॉपकीपर को, ग्रोसरी बेचने वाले को भी एक बिलिंग सॉफ्टवेयर की नीड है, ताकि उसे पता चल सके कि मेरे पास डेली के कितने कस्टमर्स आए, मेरे पास डेली कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो एक इंसान को हायर करने से बेहतर है उसने एक कंप्यूटर सिस्टम में एक सॉफ्टवेयर को खरीद लिया। जब एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया, तो वो जिंदगी भर
या फिर हो सकता है वो कभी भी उसको नीड पड़ सकती है इंप्रूवमेंट की, तो वो हो जाएगी। लेकिन मैं एक पर्सन को सैलरी दे रहा हूँ, वो तकरीबन मुझसे 10,000, 20,000, 30,000 रुपए सैलरी ले रहा है, काम वो वही गाला कर रहा है, प्रॉफिट लॉस। बट आपको मैं इतना बताऊं, एक इंसान से थोड़ी सी गलती हो सकती है क्योंकि उसके अंदर एक फीलिंग्स होती है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बोलूं, मैं ज्यादा से ज्यादा 12, 13, 14, 15 घंटे काम कर सकता हूं, उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता क्योंकि आई हैव फीलिंग्स। मेरे अंदर फीलिंग्स है, मैं थक सकता हूँ, मुझे नींद आ सकती है, मुझे भूख लग सकती है, सब कुछ है मेरे अंदर। बट मशीन में ऐसा कुछ नहीं होता। मशीन को अगर आप 24 घंटे भी चलाओगे, जैसे रोबोट्स हैं आपके पास, रोबोट्स जिस तरह एआई का दौर आप देख लें, आप मशीन जिस तरह काम कर रही होती है वो कभी नहीं थकती, वो कभी हमसे शिकायतें भी नहीं करेंगी कि भाई मैं आज थक गई हूँ, मुझे बस सॉरी, मुझे बस आप रिलैक्स दे दें। नो। तो ये है इंपॉर्टेंस कंप्यूटर साइंस की। आज का दौर आप देखें, आप, मैं अगर गलत रहा हूं तो सब चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा फॉलो अप कर रहे हैं। इन एवरी सोशल मीडिया देयर इज अ मेटा एआई। व्हाट इज दैट मेटा एआई? यू विल आस्क एनीथिंग फ्रॉम मेटा एआई, आप कुछ भी पूछेंगे वो आपको जवाब देगा। आप उसे ऐसे लिखने का बोले, आप उसे समरी लिखने का बोले, आप उससे कुछ भी पूछे वो आपको एनी हाउ जवाब देगा। जो कमांड उसके अंदर इंस्टॉल्ड हुई हुई है, जो कमांड उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई हैं, वो सिर्फ उसका जवाब देगा आपको। So there is an importance. Why is a today computers occupy an important place in our lives? A computer brings significant advantages that help us stay ahead of the modern tech curve. Nowadays, computers are essential devices for processing and accessing data and information. Also, the internet was first accessible on computers. सबसे बड़ी बात है कि हम मिनटों में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम। ये एक हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम की इंपॉर्टेंस है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी, मेरी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी आपके लिए। मैं उम्मीद करता हूँ, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है। आई वांट टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और प्रेस द बेल आइकन। एंड इंशाल्लाह ऐसी मैं बहुत सारी वीडियोस आपके लिए अपलोड करता रहूंगा रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। और मैं अपना एक और चैनल ओपन करने वाला हूँ जिसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम बहुत सारी बातें करना चाहेंगे। तो ये एक डिफरेंट एक्सपेक्ट ऑफ लाइफ भी हमारे पास और टेक्नोलॉजिकल सिस्टम भी हम पढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच। कमेंट करें कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।